ठीक है, आज हमारे पास बहुत सारी बातें हैं पूरा करने के लिए और मैं यकीन करता हूँ इसे हम लोग समाप्त करेंगे आज। और ऐसा करने से हम सभी लोगों को उद्धार हो जाएगा। और वचन भी ऐसा कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए मेरे साथ आप सभी लोग धीरज धरें, जैसे हम पुराने नियम के सर्वेक्षण में हैं और उसके 5वें सत्र में हैं और पहले पाठ को देखेंगे। और हमारे पास एक अन्य पुस्तक है जो बहुत ही रोचक है। और हम लोग देखेंगे कि इस पुस्तक में से महत्वपूर्ण और विशेष बातों को निकाल पाए। ये पुस्तक है विलाप गीत। इस पुस्तक का इब्रानी परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ है कैसे, अंग्रेजी में HW, हाउ। और इस बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं कि ये कैसे व्यक्त होगा, अनुमानतः कैसे। अ, शायद ऐसा हो सकता है, कैसे, मुझे नहीं पता। खैर कुछ भी हो, विलाप गीत यूनानी में इस रूप से पहचाना गया है कि यह यिर्मयाह के आंसुओं को दर्शाता है। और जब हम इस पुस्तक में प्रवेश करेंगे तो हम इस बात को देख पाएंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है। विलाप गीत की पुस्तक वास्तव में अ, यिर्मयाह की भविष्यवाणी की परिशिष्ट है, जो कि भविष्यवक्ता के हृदय विदारक शोक को व्यक्त करता है, जो कि यरूशलेम की घेराबंदी और उसके विनाश के परिणाम स्वरूप था, क्योंकि यरूशलेम को घेराबंदी करके विनाश कर दिया गया। यिर्मयाह के भविष्यवाणी में दुख और विलाप व्यक्त किया गया है और मूल रूप से इन्हीं बातों को इस पुस्तक में संकलित किया गया है। उसके आंसुओं की धार इस पुस्तक की मुख्य धारा बनी। इस पुस्तक में इसका मुख्य विषय यहूदियों को ये सिखाना था कि वे इस बात को जाने। मेरे विचार से जिस संदर्भ में मैं बातें करने जा रहा हूं आप पहले सुन चुके होंगे, परंतु यहां पर इस बात को पहचानना है कि उनकी परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर का हाथ है। और ये जरूरी है कि वे अपने मन में सच्चाई के साथ पश्चाताप करें। अब हमने अन्य पुराने नियम के पुस्तकों के विषय में भी बातें की और देखा कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को आने देता है या उन परिस्थितियों से उन्हें गुजरने देता है ताकि यह उनके जीवन में अनुशासन, सुधार या निर्देश का साधन बने। अ, और हम जानते हैं बाइबल में इब्रानी की पुस्तक में से कहा गया है, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जो तेरे सुधार, अनुशासन और निर्देश के लिए है। और ये इस बारे में कहता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसे सुधारता है। इसे हम इस तरीके से लेते हैं, आप जो इस भौतिक संसार में अभिभावक हैं, अब जानते हैं चूंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं इसलिए आप उसे सुधारते हैं, सिखाते हैं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे बोलकर सिखाएं। और ये बात एकदम परमेश्वर के लिए भी सत्य है, वो हमें सुधारता है, निर्देश देता है, अनुशासित करता है अपने वचन के द्वारा, यदि हम उसे ग्रहण करें। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं को टालें और अपने मन के मुताबिक हम चलना आरंभ करें तो तब वैसा करने से हम अपने आप को समस्या में डालेंगे और परमेश्वर उस समस्या को हमें सिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा, एक सबक के तौर पे, कि जो कुछ हमको बताया गया ये ज़रूरी है कि हम उसका पालन करें। और ये बात एकदम सही है। ये बात हम इज़राइल के साथ देख पाते हैं। और यिर्मयाह के दुख व्यथा की गाथा को यहूदियों ने ग्रहण किया और ये हमें बता दिया गया है। और इसलिए और मैं इसे एक सूचना के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं इन सारी बातों से पार होकर आया। और मैं पूरे 100% आश्वासन के साथ ये तो नहीं कह सकते कि ये सारी बातें सही है, परंतु मैं सोचता हूँ कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही रोचक है। मैंने इसे अलग अलग समयों में देखा और ऐसी धारणा बनाई कि ये सही है, परंतु मुझे बताया कि यहूदी राष्ट्र अ, वे इस पुस्तक को प्रत्येक शुक्रवार लेकर उसे प्रार्थना की दीवार पर रख करके पढ़ा करते हैं, जो यरूशलेम में, और साथ ही वे सिनेगॉग में भी अगस्त महीने के 9वें दिन में उपवास के साथ इसे पढ़ा करते हैं। और ये वो दिन है जो जिसमें वे इज़राइल के ऊपर आए 5 विपत्तियों के विषय में शोक करते हैं जो इज़राइल राष्ट्र के ऊपर में आया था। और मैं सोचता हूँ कि यह मानने योग्य बात है, लेकिन मैं इसकी सटीकता की 100% आश्वासन नहीं दे सकता। इस पुस्तक में मुख्य रूप से यरूशलेम के विनाश के बारे में दिया गया है, जो उसके विरोध के परिणाम के स्वरूप आया। और परमेश्वर इस बात का इस्तेमाल उन्हें पश्चाताप करने के बाद पुनः सच्चे परमेश्वर की ओर फेर लाने के लिए करता है। इस पुस्तक का लेखक यिर्मयाह है। इस पुस्तक की समय रेखा
यरूशलेम के पतन के तुरंत बाद ही आरंभ होता है, जो लगभग 586 या 587 बीसी पूर्व था। और एक अन्य रोचक बात जो इसके अंतर्गत हमें मिलता है वो यह है कि इस प्रकार के लेखन को क्रॉस्टिक लेखन कहते हैं, जिसका मतलब है कि प्रत्येक वचन ये इब्रानी भाषा के अलग अलग अक्षरों से आरंभ होता है। और इसका विचार यह है कि इस प्रकार से लेखक अपने अनुभव को आरंभ से अंत तक व्यक्त करता है। लेकिन प्रत्येक प्रत्येक अ, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक पद जो है वो इब्रानी भाषा के अक्षर से आरंभ होता है। विलाप गीत की किताब किसे संबोधित की गई है? और मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है कि हम इस बात को पहचाने कि यहूदी लोग बंदी बना लिए गए हैं, जिनकी भूमि पर अब बेबीलोन का कब्जा हो गया है, मंदिर जला दिया गया है, और इस समय में अब ये बेबीलोन के बंधुआई में है। और इस पुस्तक का एक दूसरा पहलू भी यह है, और मैंने 3 कारणों को सूचीबद्ध किया है, और मैं विश्वास करता हूं कि इन कारणों की वजह से यह पुस्तक लिखा गया है। पहली बात कि यह पुस्तक ऐतिहासिक रूप से एक दुख भाव को प्रकट करता है, और बहुत से पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि हम सभी एक ही स्थान पर है। विलाप गीत क्यों लिखा गया? ऐतिहासिक तौर पर यह दुख के भाव को प्रकट करने के लिए लिखा गया है। यरूशलेम के पतन के द्वारा वो हमें याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर अपने वचन और अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। और इस पुस्तक का सैद्धांतिक उद्देश्य यह है, यह कुछ ऐसा है कि और जिन दिनों में हम रह रहे हैं उसमें यह काफ़ी जटिल है, और आप देख सकते हैं कि यह सत्य है, यह असामान्य है, परंतु एक प्रकार से मिश्रण है परमेश्वर के क्रोध और दया का। मूल रूप से यह हमें यह दिखाता है कि दुष्टता दंड को लेकर आती है, परंतु उसी क्षण में परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपने स्थिर प्रेम को प्रकट करता है। जल्दी से देखेंगे, मेरे साथ निकल लीजिएगा 3रा अध्याय, और इन सारी बातों के बीच में हम कुछ एक वचनों को देखेंगे। यहाँ पर इन सारी बातों के बीच में हम परमेश्वर के प्रकाशन को देखेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। और फिर से एक बार यदि हम सारे वचनों को हम पढ़े तो हम देखेंगे कि यह संदेश बार बार आ रहा है। और कई बार जब लोग जब पुराने नियम को पढ़ते हैं और उसके किसी एक भाग पर वो आते हैं, और वो इस बात को दिखाता है कि हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर क्रोधित होता है और प्राय दया नहीं करता। और अब तक हम जब पुराने नियम से होकर गुजरते हैं, हम इस बातों को देख पाते हैं कि हमेशा उसके गुणों को पहले रखा गया है, उसकी दया, तरस, लोगों के प्रति उसका दया। और उस समय के लोगों ने भी इस बात को पहचाना था, और जैसा यह वचन भी कहता है कि यदि परमेश्वर की दया नहीं होती तो हम मिट गए होते, परंतु उसकी दया तो अमर है, जो प्रतिभोर नहीं हो जाती है, और उसकी सच्चाई महान है। इन सारे बातों के बीच में वे इस बात को पहचान रहे कि जो भी कि वे बहुत ही विकट और दुर्दायी दशा में पड़े हुए हैं, फिर भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर वे यकीन कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसा हमने पुराने नियम की पुस्तकों का अध्ययन करना आरंभ किया, ये बताया गया कि हर पुस्तक में यीशु का प्रकटीकरण है, और ये वो बात है जो यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि तुम्हें लगता है कि अनंत जीवन वहां है, परंतु वो तो मेरी गवाही देता है। और इसलिए क्राइस्टोलॉजिकल उद्देश्य यह है, या वो तस्वीर जो विलाप गीत में दिया गया है, और यहाँ पहले अध्याय उसके 12 वचन से देखते हैं, और जहाँ मसीह यीशु परमेश्वर से संतप्त है, और यह भी यही तस्वीर देता और कहता है, हे सब बटोही, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई दुख है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ में डाल दी है, जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। और यह एक तस्वीर प्रस्तुत करती है उस बात की जो कलवरी क्रूस पर हुआ। फिर अध्याय 2 में हम देखते हैं,
और उसका 15वां और 16 वचन, वहां हम ये पढ़ते हैं, सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं, यरूशलेम की पुत्री यह कहकर ताली बजाते हैं और सिर हिलाते हैं कि क्या यह वही नगरी नहीं जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे इसके शत्रु? तेरे शत्रु ने तुझ पर मुंह पसारा है, वे ताली बजाते और दांत पीसते और कहते कि उसे निगल जाएं। जिस दिन की बाट हम जोते हैं वो यही है और हमको वो मिल चुका है। और यह मात्र एक वो तस्वीर है जो यीशु मसीह की होनी थी उसके शत्रुओं के द्वारा। अध्याय 3 और उसका 14 वचन, वे सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। यह मूल रूप से इस बात की व्याख्या करता है कि यीशु हंसी और ठट्टा का कारण बना। उन सारे लोगों के बीच में जिन्होंने देखा उस दुर्गति में और क्रूज के ऊपर, और इस तथ्य की हंसी उड़ाने लगे और वे उन्हें यहूदियों का राजा कहकर बुलाने लगे। 19वें आयत में, मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नागदौने और विष का पीना स्मरण कर, यह इस बात को याद दिलाता है कि उस पर थूका गया। और यशायाह नबी यीशु मसीह को एक दुखी पुरुष के रूप में चित्रित करता है। यदि आप याद करें, हमारे दुखों को उसने उठा लिया था। और हम देखते हैं कि विलाप गीत में भी इसी चित्र को चित्रित किया गया है। अब जैसे हम इस पुस्तक में वापस आते हैं सही तरीके से, हम पूरे किताब को देखना आरंभ करते हैं। इसे एक प्रकार से अंतिम संस्कार के तर्ज पर लिखा गया है और पूरे यरूशलेम में वे अपने शोक का उच्चारण बार बार कर रहे हैं। परंतु इसका इस्तेमाल 5 अलग अलग रूपक के तौर पर किया गया है जो सियोन के पतन की व्याख्या करता है, जो परमेश्वर का शहर है। अब और मैं काफी लंबे समय तक स्कूल से बाहर रखा था कि मैं उस रूपक को देख पाऊं। इसलिए यदि कोई ऐसी स्थिति हो कि यदि कोई व्यक्ति मैं जिस कंपनी में उसी कंपनी में हो तो मैं उसको रूपक दे सकता हूं। मूल रूप से यह एक शब्द या वाक्य है, किसी एक बात की व्याख्या करता है उस वस्तु के साथ जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है, बिना इस शब्द को इस्तेमाल किए हुए उसके समान। यदि अन्य उदाहरण मैं आपको दूं तो आज जिस प्रकार से हम किसी विषय के बारे में जब हम बातें करते हैं, जैसे एक फुटबॉल खिलाड़ी बहुत अच्छे से वो खेलता है तो हम कहते हैं कि मैदान पर शेर खेल रहा है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो शेर की तरह खेल रहा है, हम ऐसा कहते हैं कि फुटबॉल के मैदान में वो शेर है। ये रूपक है। और इसी प्रकार से विलाप गीत की किताब में यरूशलेम की पतन को 5 अलग अलग रूपक से दर्शाया गया है। और वो पहला रूपक शोक करने वाली विधवा है और इसे हम विलाप गीत के एकदम पहले अध्याय में देखते हैं। और उसका एकदम पहला अध्याय एक शहर के बारे में बात करता है जो गिर गया। और इन शब्दों के साथ में पूरे राष्ट्र निराशा को व्यक्त किया गया है। और उसमें से कुछ को हमने पढ़ा, जैसा कि 12वां वचन और उसका 22वां वचन। और ये वास्तव में कुछ बहुत ही अच्छे और आ, इस बात को व्याख्या करता है कि कैसे कि किस प्रकार से यह शहर निराशा से प्रेरित हो रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि यह शहर किस प्रकार से अकेला हो जाता है, जबकि पहले लोग भरे थे। किस प्रकार वो एक विधवा के समान हो गई। वो जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों की रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रातों को वो फूट फूट कर रोती है और उसके आंसू गालों से ढलते हैं। और उसके सब यारों में से अब कोई भी उसे शांति नहीं देता है। उसके सब मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, वे उसके शत्रु बन गए। फिर से एक बार वो इसकी व्याख्या एक विधवा के समान करता है, लेकिन वो यरूशलेम शहर के विषय में बातें कर रहा है और इस विषय में कि शहर के साथ क्या कुछ घटा। और फिर से एक बार ये सारी बातें यहाँ होती है। यदि समय है तो हम पढ़ सकते हैं पूरे अध्याय को। आप यहाँ देख पाएंगे कितनी गहन रीति से इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद दूसरे अध्याय में शियोन की पतन की दुर्दशा यहाँ रोने वाली बेटी के रूप में चित्रित किया गया है। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इजराइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पैरों की चौकी को स्मरण नहीं किया। अब पहली 10 वचन मूल रूप से इस बात को बताती है कि सियोन के साथ क्या हो रहा है जब परमेश्वर सीधे तौर पर उससे बर्ताव कर रहा है।
फिर से एक बार, बिना किसी जानकारी के यदि हम इन बातों को पढ़ें और परमेश्वर के सच्चे चरित्र को ना जाने, तो हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा उस बात के लिए सिर्फ परमेश्वर जिम्मेदार है। लेकिन अब तक हमने पर्याप्त बिंदुओं को पुराने नियम में देख लिया है कि इन लोगों के साथ में क्या हो रहा है, जो सीधे तौर पर उनके चुनाव पर आधारित है और उनके निर्णयों पर आधारित है। और फिर से एक बार हम इस तथ्य की ओर इससे प्रेषित करते हैं कि जिनके संतान हैं, हम उसे निर्देशित करते हैं और उनकी भलाई के लिए हम उसको निर्देश देते हैं, लेकिन कई बार वे हमारी बातों को नहीं मानते हैं और इसके बाद वे अपने आप को परेशानी में पाते हैं। और उसके बाद हम उसे वापस लाते हैं और हम कहते हैं, तूने अनुभव किया? यदि तुम हमारी आज्ञाओं को मानते तो तुम इन अनुभव से होकर के नहीं गुजरते जो तुमने अनुभव किया। और इसी तस्वीर को हम इस पूरे किताब में हम देख पाते हैं। और इस पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर कई चेतावनियों को देता है। यदि उनको जो करने को कहा गया उसके विरुद्ध में जाकर के वे कुछ कार्य करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुले हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, जो भी कि वे पाप किए, पर जरूरी है कि पश्चाताप करें। इसलिए पहले 10 वचन इस बात की व्याख्या करता है कि वे बातों को समझ पाते हैं जो परमेश्वर ने उनके साथ किया। 11 से 22वें आयत तक हमें बताया गया क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया और किस बात की वजह से ऐसा हुआ। और यदि आप इसे पढ़ने के लिए समय लेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने इस बात को जाना क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद निश्चय वचन 15 में, जिसे हमने पहले पढ़ा, लेकिन ये मूल रूप से कहता है किस प्रकार से ये अद्भुत बात पूरी हो सकी है। और फिर से एक बार इस पुस्तक को इस रीति से पढ़ा जाए कि इसे इसके विषय के संदर्भ में समझा जाए, ताकि परमेश्वर के वास्तविक चरित्र को हम पहचान पाएं। इसके बाद तीसरे अध्याय में हम यहाँ पर उस उद्देश्य को देखते हैं जिसके वजह से यहूदा और सियोन का पतन हुआ, और इसकी तुलना एक विचलित व्यक्ति के रूप में की गई है। उसके रोज की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वो मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे ही में चलता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरी मांस और चमड़ा गला दिया और मेरी हड्डियां तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझे कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन तक मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। इसलिए वे इन सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन इसके बाद वे इस बात को पहचानते हैं वहां आराम है इन सारी विपत्तियों के बीच में, क्योंकि वे इन बातों पर भरोसा रखते हैं और पूरी रीति से आश्वस्त हैं कि परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि वह उन्हें हमेशा के लिए उनसे अलग कर दे। और जब वे इस बात को देखना आरंभ करते हैं, आइए यहाँ पर हम 31वें आयत में हम पढ़ना आरंभ करें। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा के बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। और 33वां आयत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना ही दुख देता है। यदि आप यहाँ पर इस शब्द को देखेंगे मन से, तो आप इस बात को जानेंगे कि उसकी इच्छा नहीं है ऐसा करने के लिए। हमें यहाँ पर यह बात बताया गया है, इस बात को प्रकट किया जा रहा है कि यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर का तरीका ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस रीति से लोगों से व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग इन विपत्ति से गुजरें, लेकिन फिर से एक बार एक अच्छे पिता के समान वो उन सारी विपत्तियों को दूर करता है जो इन लोगों के ऊपर में आया। और परमेश्वर उन लोगों को इन परिस्थितियों के द्वारा जो उन्होंने अपने ऊपर खुद लाया एक सबक सिखाना चाहता था। और जैसा मैंने बताया कि हम इसे इसी रीति से व्याख्या कर सकते हैं कि जैसे अभिभावक अपने बच्चों को सुधारने के लिए करता है, परमेश्वर ने भी किया। अब जानते हैं जब मेरे बच्चे आगे तोड़ते हैं और समस्या में पड़ते हैं, मैं उत्साहित होता हूं। जो उनके साथ हुआ उसे मैंने पहले ही बताया कि यदि वो मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होगा। मैं उनकी समस्याओं को लेकर उत्साहित होता हूं, परंतु
उन समस्याओं को लेकर के मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी इनसे बचने के लिए, और उन्हें पूरी रीति से आश्वस्त करता हूं कि उन्हें बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारा ध्यान है। और मैं विश्वास करता हूं यही एक सच्ची तस्वीर है उस परमेश्वर पिता की। हम इसकी एक झलक देख पाते हैं उनके सारे अ, उनकी विपत्तियों के बीच में। वे पहचानते हैं कि परमेश्वर अभी उनसे प्यार करता है, कि परमेश्वर अब भी उनके लिए दयावंत है, उनके लिए विश्वासी हो गया है। और वे इस बात को जानते हैं कि ये बात जो आई इसलिए नहीं कि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि वे विचलित और दुखी हों, और इसलिए वह हाँ, वो मूल रूप से कह रहा है हमारे पास शिकायत करने का कोई कारण ही नहीं है। आइए हम देखेंगे 39वां वचन। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा कहे। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। और इसलिए वे अपने आप में आश्वस्त होने लगे कि जैसे ही वे अपने पापों का अंगीकार करेंगे परमेश्वर फिर से उन्हें स्थापित करेगा, फिर से उन्हें खड़ा करेगा और परमेश्वर की ओर अपने हृदय को फैलाएं। विलाप गीत 3 अध्याय 41 वचन। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगा और हाथ फैलाएं और कहें हमने तो अपराध और बलवा किया है और और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तूने बिना तरस किए घात किया है, तूने मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। 46 वचन में हम देखते हैं हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुंह फैलाया है। भय और गड्ढा उजाड़ और विनाश हम पर आ पड़े हैं। 49वां वचन इस प्रकार से कहता है मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहेंगे। 50वां आयत जब तक परमेश्वर स्वर्ग से मेरी ओर ना देखे। और इसलिए वे इस बात को जान गए कि जो भी कि उसकी भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है हम बहुत ही स्पष्टता से पढ़ सकते हैं कि वे जान गए थे कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से ही है। और अब वे मूल रूप से पश्चाताप करना आरंभ करते हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और इसके बाद हम आगे चौथे अध्याय में जाते हैं और इस शहर को कलंकित सोने के रूप में दिखाया गया है। और पहले पद में ऐसा कहा गया है कि जैसा सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। और इसके बाद में वे वर्तमान में क्या हो रहा है इसके विषय में वो बातें करते हैं। वचन 6 में हम देखते हैं मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। और इसके बाद 10वें आयत में दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए हैं। और फिर इन सभी शोक और विलाप के बीच में लेखक यह सोचना आरंभ करता है कि उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। 16वें आयत से लेकर के अंतिम वचन तक वे यह कहना आरंभ करते हैं कि क्या भविष्य में हमारे लिए कुछ और बाकी है। यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, वह फिर उन पर दया की दृष्टि ना करेगा। ना तो याजकों का सम्मान हुआ और ना ही पुण्यों पर कुछ अनुग्रह हुआ। हमारी आंखें व्यर्थ ही बाट जोते जोते धुंधली हो गई है और हम ऐसी जाति को देख रहे जो हमें बचा नहीं सकते। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं कि हम अपने नगर के चौकों में चल नहीं सकते हैं। हमारा अंत निकट आया है। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के कौवों से अधिक तेज आते हैं। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे पीछे घात लगाकर आते हैं। यहोवा का अभिषेक जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच में हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे। हे एदोम की पुत्री, तू जो उच्च देश में रहती है हर्षित और आनंदित रह, परंतु ये कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ वो और तुझे बंधुआई में ना ले जाएगा, परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा और वह तेरे पापों को प्रकट कर देगा। और वे एक प्रकार से निराशावादी लग रहे हैं एक विशिष्ट समय में, परंतु 5वें अध्याय में इन्हें एक अनाथ बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। आरंभिक 3 वचनों में
हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या बीता है। हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर पर आए हो गए। हम अनाथ और पिताहीन हो गए। हमारी माताएं विधवा सी हो गई। और यहाँ पर वे अपने कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े, हम थक गए हैं। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और असूर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया, परंतु उसके अधर्म के कामों का भार हमें उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अ, अधिकार रखते हैं और उनके हाथ से हमें कोई नहीं छुड़ाता है। जंगल में की तलवार के कारण अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया। सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई। हाकिम हाथ के बल टांगे गए और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाच विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया, इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। क्योंकि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है और सियार उसमें घूमते हैं। और फिर इन सारी बातों से होकर के गुजरने के बाद इन्हें एहसास होता है, वे वापस लौटते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लेकर के आए। हे यहोवा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है? क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है? हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हमें अत्यंत क्रोधित है? जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें जरूरी है कि हम पीछे पलट करके देख लें कि यिर्मयाह की किताब में क्या हुआ है, और अनुभव करें कि ना सिर्फ यिर्मयाह परंतु यशायाह भी इन लोगों से निवेदन कर रहा था कि वे अपने बुरे चालों को छोड़कर प्रभु की ओर फिरें। ये लोग बहुत गहराई में चल गए, परंतु परमेश्वर ने भी पूरा प्रयास किया इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा और हर रीति से उनके सामने प्रकट किया। यशायाह और यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को निवेदन किया गया, चेतावनी दी गई, उन्हें बार बार याद दिलाया गया, उन लोगों को मनाया गया। हर वो बात उनके लिए किया गया जो किया जा सकता था, परंतु उस हद का उल्लंघन नहीं किया जो उसकी स्वेच्छा की स्वतंत्रता का हनन कर सकता था। लेकिन इस बात का बार बार प्रयास रहा कि वे इस बात को देख पाए, यदि वो यही करते रहे तो उनके साथ में आगे क्या होगा। और इसके बाद ये दोनों ही भविष्यवक्ता बहुत गहरी बातों को कहा। यदि तुम इसी रास्ते पर चलोगे, इन्हीं बातों को करते रहोगे, तो ये उसके परिणाम है जो तुम्हारे साथ में घटित होगा। तुम्हारे शहर जला दिए जाएंगे, तुम बंधुआई में ले लिए जाओगे, तुम अपनी भूमि खोदोगे, और ये सारी बुरी बातें तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी। और ये सारी बातें जिस प्रकार से यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने बताया, परमेश्वर उसे बार बार बदलने का अवसर देता गया। और चूंकि वे लोग अपने आप को नहीं बदले, उन बातों से वे नहीं फिरे, इसलिए वो बातें जो परमेश्वर ने उससे आगाह किया था उनके जीवन में हुआ। अब इस विलाप गीत की किताब में भविष्यवक्ता सिर्फ उन बातों को दोहरा रहा है जो उस शहर के सारे लोगों के साथ में पहले ही बताया गया था। और फिर से एक बार अपने बुरे स्थिति की वजह से वे दुखी हो रहे हैं। और और फिर वे इस प्रकार कह रहे हैं, परमेश्वर तूने हमें भूल गया, तूने हमें त्याग दिया, और तू हमारे लिए नहीं आ रहा है। और अब मैं ये सोचता हूं कि जो सबक है, लेकिन हमें वास्तव में इन बातों को समझना है, क्योंकि इन सारी बातों में आ, हर बार हम इसे होते हुए देखते हैं। हम बार बार इस बात की झलक को देखते हैं कि लोग इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर भला है, और किस प्रकार से हम इस दशा में आ गए जिसमें हम जी रहे हैं। कैसे ये सारी बातें, इन बातों से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है हमारे अपने समझ के लिए, हमारे अपने बेहतरी के लिए। और फिर से एक बार बस हमें इतना करना है कि हम इसे ध्यान से देखें और इस बात को अपने जीवन में समझें। हमें ऐसा जीवन शैली जीने के लिए निर्देश दिया गया है जो परमेश्वर को भाता हो। हमें पहले बताया गया है उन बातों के विषय में जो कि हमारे जीवन को कि अब जानते हैं कि ऐसा
ना हो कि पाप का राज्य हो। हमें परमेश्वर को स्मरण करना और उसका धन्यवादी होना है। हमें पवित्र स्थानों में अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देना है, और हमें जितना बेहतर हो सके परमेश्वर के वचन को समझकर उसमें चलें। हम आत्मा की अगुवाई में होकर चलें, और ये सारे निर्देश जो हमें दिए गए हैं, जो उसने हमें दिए हैं, और नए नियम में फिर से वो वापस आकर कहता है, इस वास्तविकता को बताता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे पास स्वेच्छा है, तुम चुनाव कर सकते हो। और परमेश्वर का वचन वास्तव में इन सारी बातों को नए नियम में बहुत स्पष्टता से रखता है। एक वचन है जो रोमियो में मिलता है, अ, उसका 6वां अध्याय, जो इस बात को कहता है, ठीक उसके बारे जिसके विषय हम बातें कर रहे हैं। और वो कहता है, अ, और उसका 16वां वचन, रोमी 6 का 16, क्या तुम ये नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पहले पाप के दास थे, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति इस पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म का दास करके सौंप दिया था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। और बातें इसी रीति से आगे बढ़ती है, और ये कहते हुए पुस्तक को समाप्त करता है। इस अध्याय के समाप्ति में वो कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम पाप से स्वतंत्र हैं, हम परमेश्वर के सेवक बन गए। और वो कहता है कि तू अपने पवित्रता के फल को अंत में पाएगा, और वो है अनंत जीवन। लेकिन इस बात को आप कदापि ना भूलें, उसके पास अब भी ये क्षमता है कि वो चुनाव करे। जो कोई इस बात की चाहत रखता है कि वो उसका सेवक बने और उसकी आज्ञा का पालन करे, वो निश्चय उसका सेवक होगा। फिर से एक बार हम इन पुराने नियम के पुस्तकों के मार्फत ये कह रहे हैं, और उसे नए नियम में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय में जिसमें हम रह रहे हैं, इससे हम किन बातों को सीख सकते हैं। और मूल रूप से वो बात यह है कि आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे उन सारी बातों को जो आपके चुनाव पर आधारित होगा। और फिर से एक बार वो हमें आगाह करता है, सिर्फ इस बात में नहीं जैसा हम यहाँ पुराने नियम में देख रहे हैं, लेकिन नए नियम में भी वो कहता है कि उन्हें बता दे कि पाप के कुछ परिणाम हैं। अब लोग कहते हैं, ठीक है, मेरे पाप तो पहले ही क्षमा हो गए, आप एकदम सही हैं। और परमेश्वर वो आपको पकड़ करके नहीं रखता कि आप अपने पापों के प्रति जवाबदेह हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कहता कि पाप के कभी कोई परिणाम ही नहीं। और इस क्षण में भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो यहाँ पर शारीरिक मौत या दंड की बात कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि पाप का कुछ प्रतिफल है। यदि आप लगातार पाप करते जाएंगे तो जो प्रतिफल मिलेगा उसमें आप आनंद नहीं हो सकते। इसलिए जिस प्रकार इजराइल को चेतावनी दी, बार बार अलग समय में लगातार भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला, और और हर रीति से उन्हें बार बार आगाह करता रहा, इसके बावजूद भी वो लगातार अपने ही मर्जी कर रहे थे जो बुरा था। और उसके बाद ऐसा होता है, और वे बाद में कहने लगे कि परमेश्वर ने ऐसा किया है। अब क्या आप सोचते हैं कि ये बातें अभी हमारे साथ होती है, कि लोग अपना गलत निर्णय लेते हैं और एक बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं, उसके बाद क्यों परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है। और इसके बाद हम में से कुछ लोग और भी ज़्यादा हम उजागर हो जाते हैं, और हम पुलिस के साथ बाहर पाए जाते हैं, क्यों परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा होने की अनुमति दी। और इसी के विषय में पौलुस हमें लिखता है और बहुत स्पष्टता से कहता है, पुराने नियम का अध्ययन करो, देखो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, और ये तुम्हारे लिए उदाहरण बने, ताकि तुम उनके समान उन प्रकार के समस्याओं में ना पड़ो। और हमें ज़रूरी है कि हम सही समझ के साथ पुराने नियम को पढ़ें कि परमेश्वर हमें वास्तव में क्या दिखाता है, क्या होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और क्या होता है जब हम अपना रास्ता ले लेते हैं और वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है।
और फिर से एक बार मैं सोचता हूँ कि हम इसे दिखाने के लिए सक्षम होंगे। और समय समय पर वचन हमसे कहता है कि मनुष्य को जैसा अच्छा लगता है या उसकी दृष्टि में सही है वो वैसा ही करता है और गड़बड़ी में पड़ता है। कई बार मैं सोचता हूँ हम समझने में असफल हो जाते हैं कि परमेश्वर एक ही कारण से कुछ विशेष कार्य करने के लिए हमें कहता है और वो हमारे लाभ के लिए है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और यदि इन बातों को हम अपने जीवन में समझ लें मैं सोचता हूँ कि हमारा पूरा जीवन शैली बदल जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसके बाह हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, जैसा इज़राइल के लिए। हर बार वह उनसे दूर चला जाता था, इसके बावजूद भी अपने बाहें पसारे था। और वो कहते हैं कि तुम्हें एक ही काम करना है कि वापस लौट आओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी सहायता करेगी कि हम उससे आगे बढ़कर चलें पुराने नियम से। और ये वास्तव में बहुत सारे प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर गलत रीति से प्रस्तुत किए गए हैं और वो बहुत नीच, संकीर्ण विचार के या संदेह करने वाला या घृणा करने वाला या वे सारी बात जो पुराने नियम में दिए गए हैं वो ऐसा नहीं है। पुराने नियम में भी लोगों ने उतनी समस्याओं के बावजूद भी उसे पहचान लिया था कि वो दयालु है और सर्वदा दया करने वाला परमेश्वर है और प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं हो जाती है और उसकी विश्वास योग्यता अद्भुत है। आमीन।